गर्मियाँ आ गई हैं और गर्मियों के शुरू होते ही सबसे पहले जो याद आती है वो आम की याद आती है। तो मैं आज आम से ही 2 डिश बनाने वाली हूँ। दोनों ही मैं मिठाइयाँ बना रही हूँ। एक हम बनाएंगे आम के लड्डू और दूसरे हम बनाएंगे आम रोल। आज की दोनों रेसिपीज़ बहुत ही ईजी हैं और बहुत ही टेस्टी बनेंगी। आपको ट्राई करने के बाद बहुत मज़ा आने वाला है, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम बना रहे हैं आम के लड्डू। तो सबसे पहले हमें आम को चॉप करना है। आप चाहे तो आम का छिलका निकाल के भी चॉप कर सकते हो और चाहे तो इस तरह से कट लगा के स्पून की हेल्प से भी आम को चॉप कर सकते हो। आम को चॉप करके हमें एक बोल में रख लेना है और थोड़ा सा आम की मैं मैंगो प्यूरी बना रही हूँ। आप चाहे तो मिक्सर में, ब्लेंडर में, किसी में भी बना सकते हो। इसकी हमें एक स्मूथ सी प्यूरी बनानी है। इसको हमें छानने की ज़रूरत नहीं है, मगर एक बार ही स्मूथ सी प्यूरी बना लेनी है बस। आप लोगों ने नारियल के लड्डू बनाए होंगे, तिल के लड्डू बनाए होंगे, आटे के, बेसन के, गोंद के, बहुत तरह के लड्डू बनाए होंगे, मगर इस बार आप ये आम के लड्डू बना के देखना, बहुत ही रिफ्रेशिंग और बहुत ही टेस्टी होते हैं। एक पैन में मैंने 1 कप सूखा नारियल लिया है। इसको हमें हल्के से रोस्ट करना है, 1-2 मिनट के लिए है और अपनी फ्लेम को केवल बिल्कुल लो रखना है। नारियल को हल्का सा भूनने के बाद हमने इसमें मैंगो प्यूरी डालनी है, जो हमने अभी मिक्सी में बनाई थी। मैंगो प्यूरी डालने के बाद हमें इसको लगातार चलाना है, क्योंकि मैंगो बहुत जल्दी जलने लगता है, तो इसको जलने नहीं देना है, हल्का सा बस चलाते रहना है। मैंगो अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने और इसके बाद मैं डाल रही हूँ इसमें कंडेंस मिल्क। आप कोई सा भी कंडेंस मिल्क ले सकते हो। आधा कप मैंने इसमें कंडेंस मिल्क यूज़ किया है। अब हम इन तीनों चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करके पकाना है। 5 से 10 मिनट इसको लगेंगे। आपको इसे तब तक पकाना है जब तक कि ये पैन से बिल्कुल छूटने ना लगे। बहुत अच्छे से इसको चलाते रहना है, क्योंकि अगर आप नहीं चलाएंगे तो ये नीचे से चिपकने शुरू होगा और चिपकते ही इसमें जलने की स्मेल आने लगेगी। इसलिए कंटिन्यूस हमें चलाना है इसको और भूनते रहना है। अब जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये पैन छोड़ने लगा है, सारा का सारा मिक्सचर एक साथ इकट्ठा होना शुरू हो गया है। बस इस स्टेज तक हमको इसको पकाना है और इसको ठंडा होने के लिए एक साइड में रख देंगे। अब इस लड्डू के मिक्सचर को थोड़ा ठंडा कर लेना है हमें, और ठंडा करने के बाद जब आप देखेंगे इसके लड्डू बहुत इजीली बन जाएंगे। बस अब एक नींबू के साइज़ के या छोटे बड़े जैसे भी आप चाहो उसके लड्डू बना सकते हो। हल्के हल्के रोल करना है और साइड में रखते जाना है। लड्डू को आप बनाने के बाद थोड़ी देर फ्रिज में ज़रूर रखना सेट होने के लिए, तभी ये अच्छी शेप पकड़ेंगे। इन लड्डू को जब भी आप खाएंगे ना तो एक आम की खुशबू आएगी आपको। तो आम की मिठास भी है, आम की खुशबू भी है और बहुत टेस्टी लड्डू होते हैं। मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आप लोग ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा और देखिएगा कैसे बनते हैं। आप इसको अपनी पसंद की गार्निशिंग से गार्निश कर सकते हो। मैंने यहाँ थोड़ा सा पिस्ता लिया है। पिस्ते को मैंने एक ड्राई फ्रूट चॉपर में काट लिया है बारीक बारीक, और बस आप चाहो तो बादाम से, काजू से, किसी भी चीज़ से आप इसको गार्निश कर सकते हो। और बस अब हमारे लड्डू बिल्कुल रेडी हैं। इसको मैंने पिस्ता से गार्निश कर दिया है और अब ये बिल्कुल रेडी हैं। जब आपके लड्डू तैयार हो जाएंगे तो आप भी इसको इस तरह से तोड़ के देखना, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट, नरम, मुलायम लड्डू निकलेंगे। चलिए, लड्डू तो हमारे तैयार हो गए हैं। अब हम बना लेते हैं मैंगो रोल। मैंगो रोल के लिए भी हमें आम को पहले सिंपली चॉप करना है। कोई रफली चॉप करना है, कोई बहुत बारीक चॉप करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें इसे ग्राइंडर में ब्लेंड करना है। अब इसकी हम एक प्यूरी बना रहे हैं ब्लेंडर में। मेरे घर में जब भी कोई किटी पार्टी होती है, कोई भी बर्थडे पार्टी होती है, छोटी मोटी जो भी पार्टीज़ होती हैं, मैं उसमें ये वाली डिश ज़रूर बनाती हूँ। तो सबसे पहले हम इसकी फिलिंग तैयार करेंगे। फिलिंग के लिए मैंने लिया है 50 ग्राम पनीर। उसको एक बारीक वाले कद्दूकस से हम ग्रेट कर रहे हैं। थोड़ा सा पनीर हम जब इस डिश में ऐड करते हैं तो एक प्रोटीन भी हमारा बढ़ जाता है। जो लोग डाइट कॉन्शियस होते हैं, जिनको थोड़ा सा हेल्दी रहना होता है, मीठा नहीं खाना होता है, वो लोग भी ये वाले रोल्स खा सकते हैं। पनीर को ग्रेट करने के बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ चॉप्ड मैंगोज, जो हमने आम को काट के रखा था। आम के साथ साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच पाउडर शुगर। ये मैंने चीनी को सिंपली मिक्सी में पीस के रखा हुआ है, तो आप किसी भी डेजर्ट में यूज़ कर सकते हो। और इन तीनों चीज़ों को मुझे अच्छे से मिक्स करना है। अब पनीर और आम बिल्कुल घुल मिल जाने चाहिए और एक अच्छा सा हमारा मिक्सचर तैयार हो गया रोल्स को भरने के लिए। ये देखने में देखो कितना कलरफुल भी लग रहा है और बहुत हेल्दी भी है और टेस्टी भी।
अब रोल्स बनाने के लिए मैं यहाँ 4 ब्रेड स्लाइस ले रही हूँ और सभी ब्रेड स्लाइस के मुझे कॉर्नर्स को ट्रिम कर देना है। कॉर्नर्स हम इसमें यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि उससे हमारे रोल करने में ब्रेड को प्रॉब्लम होगी। तो सभी को मैंने कॉर्नर्स निकाल दिए हैं और ब्रेड स्लाइस को अब मैं पानी में सोक कर रही हूँ और उसको अच्छे से पानी को निचोड़ देना है। ब्रेड का सारा पानी हमें अच्छे से निकाल देना है, नहीं तो हमारे रोल्स अच्छे नहीं बनेंगे, बहुत सॉगी हो जाएंगे। अब एक एक ब्रेड स्लाइस को अपने हाथ पे रखेंगे और उसके अंदर 2 चम्मच डालेंगे हम फिलिंग जो हमने तैयार की है। और जैसे हम ब्रेड रोल बनाते हैं ना नॉर्मली घर में, बस उस तरह से एक टाइट बॉल बना लेनी है इसकी। इसी तरह से हम सारे अपने रोल्स तैयार करेंगे। आप चाहो तो इसको राउंड शेप में भी बना सकते हो या फिर सिलेंड्रिकल शेप में भी बना सकते हो। यहाँ पर मैंने सारे रोल्स अपने सिलेंड्रिकल शेप में बनाए हैं। अब एक पैन को गैस पे रखेंगे और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप दूध। दूध के साथ ही थोड़ा सा कस्टर्ड को मैं आधा कप दूध को अलग से डाल के घोल रही हूँ और उसमें ऐड कर रही हूँ। बस ये कस्टर्ड अच्छे से घोल लेना है और इसको घोलने के बाद हमें दूध में ऐड करना है और दूध में ऐड करने के बाद इसको अच्छे से स्टर करते रहना है क्योंकि अगर आप इसको नहीं स्टर करोगे तो क्या होगा कि गांठें बन जाएंगी। अब मैं इसमें शुगर ऐड कर रही हूँ। आप शुगर को कम ज़्यादा भी कर सकते हो और आप अगर बिल्कुल शुगर फ्री बनाना चाहते हो तो इसमें थोड़ी सी मैंगो प्यूरी भी ऐड कर सकते हो। अब इस कस्टर्ड को थोड़ा सा गाढ़ा होने तक हमें पकाना है। इसकी कंसिस्टेंसी एक सॉस की तरह से हो जानी चाहिए। कस्टर्ड को हम एक साइड में रखेंगे, थोड़ा ठंडा होने देना है। रोल पे डालने से पहले इसको ठंडा करना बहुत ज़रूरी है। आप चाहो तो थोड़ा फ्रिज में भी रख सकते हो। और गार्निशिंग के लिए मैं थोड़ा सा पिस्ता चॉप कर रही हूँ। किसी भी ड्राई फ्रूट कटर से या नाइफ़ की हेल्प से आप कर सकते हो। अब ठंडे ठंडे कस्टर्ड को हमें इन रोल्स के ऊपर पोर कर देना है। बस कस्टर्ड डालने के बाद आप इसके ऊपर चॉप्ड मैंगोज डालिए, चॉप्ड पिस्ता डालिए और कोई भी गार्निशिंग अपनी पसंद की डाल सकते हो। कोई भी ड्राई फ्रूट आप इसमें डाल सकते हो। आप डालना चाहो तो थोड़ा सा सेफ्रन भी यूज़ कर सकते हो। हमारे मैंगो रोल्स बिल्कुल रेडी हैं और अब मेरे मुंह में पानी आ रहा है और मैं जल्दी से खाने वाली हूँ इसको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऐसी ही और डिशेस देखने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। मिलती हूँ आपको अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।